नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपसे यह आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा अरविंद केजरीवाल की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई ने 2,500 करोड़ रुपए के मसले को खोद निकाला है और इसने आम आदमी पार्टी और सरकार के भीतर हलचल पैदा कर दी है। हालात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद सदमे में चले गए हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा है कि किया जाए और यह इसलिए मामला बड़ा हो गया है क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। ये जो 2,500 करोड़ है, एक हिस्सा न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा जो है वो न्यू एक्साइज पॉलिसी के वापस लिए जाने के बाद जो इन्होंने पुरानी पॉलिसी लागू की उससे जुड़ा हुआ है और उसी में 1,500 करोड़ रुपए सीबीआई ने खोदे हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है, इस पर हम लोग बात करें उससे पहले ये जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर एक बारगी बात कर लेते हैं। क्या घटनाक्रम है? आपने देखा होगा कि कोर्ट ने परमिशन दी मनीष सिसोदिया को कि आप जाइए और 5-6 घंटे के लिए अपने परिवार से मिलिए। वो अपनी पत्नी से मिलते भी हैं और उसके बाद में एक तस्वीर अरविंद केजरीवाल साझा करते हैं और उस तस्वीर के जरिए वो दरअसल सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि पूरा इकोसिस्टम भी इसी में लग गया और कहने लगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बहस के दरमियान ये कहा था और बहस के दरमियान वो कहा था, फिर ऑर्डर कैसे ही आ गया। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बहस हुई तो उस दरमियान यह भी कहा था कि ईडी और सीबीआई ये नहीं कह रही है कि सीधा पैसा मनीष सिसोदिया के खाते में गया, बल्कि एजेंसी ये कह रही है कि जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को होने देने में मनीष सिसोदिया की मूक सहमति रही। ये जो टिप्पणी रही बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट की, उसे पूरा इकोसिस्टम भूल जाना चाहता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है, उनके जो प्रवक्ता हैं, इस टिप्पणी पर बात नहीं करना चाहते हैं। यही नहीं, दूसरी टिप्पणी मनीष सिसोदिया की तरफ से हुई इस बहस के दरमियान, वो ये कि ये जो दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला है उसमें उनकी वो अकेले जिम्मेदार नहीं है। ये जो अप्रूवल था वो कैबिनेट का था, तो यानी इसमें अरविंद केजरीवाल शुमार हो जाते हैं। तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इस पर क्यों नहीं इकोसिस्टम जो है वो बोल रहा है। तीसरी चीज, विजय नायर से अपने संबंध को नकारा था मनीष सिसोदिया ने और कहा था कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का ये जाने, ये इन लोगों को रिपोर्ट वगैरह करते थे। तो इस बात को क्यों नहीं उठाया जा रहा है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा है मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में तो प्रथम दृष्टया वो पार्टी और उस पार्टी के लेफ्टिनेंट यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सीधे सीधे इन पर इस बात का तो ठप्पा लगता ही है प्रथम दृष्टया कि ये ईमानदारी की बात करते थे लेकिन बेईमानी में फंसे हुए हैं। तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है और अरविंद केजरीवाल इस पहलू को छोड़ देना चाहते हैं और सीधे चले आना चाहते हैं रोने गाने और पीटने पर। वो कहा ही जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, और इस बात को अरविंद केजरीवाल कैसे भूल गए। अभी भी याद है और आपको मैं ध्यान दिलाता हूं कि 2023 का जब विधानसभा चुनाव दिल्ली का होता है तो अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है कि आपने ये 70 उम्मीदवार कैसे तय किए। उन्हें कहा साहब स्कूटनी की। तो जब स्कूटनी की थी तो यही सब निकल के आया था। और क्या आपने स्कूटनी नहीं की थी कि किस तरीके से परिवर्तन संस्था में फोर्ड फाउंडेशन के जरिए पैसा आता और उस पैसे को लेकर सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो जाती है। कबीर संस्था में कैसे पैसा आता है। ये तमाम चीजों की स्कूटनी अरविंद केजरीवाल ने नहीं की थी। जाहिर सी बात है कि नहीं की थी, तभी वो स्वांग रच रहे हैं और कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलते हैं तो उस तस्वीर को साझा करते हुए कि बड़ी हृदय विदारक तस्वीर है। तब ये वेदना कहां चली गई थी अरविंद केजरीवाल की, जब उनको सीबीआई ने तलब किया था 16 अप्रैल 2023 को
और उस दरमियान उन्होंने सीबीआई से कहा था कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस दिल्ली के शराब घोटाले से, मैं जानता भी नहीं कुछ इसके बारे में, वो तो सब मनीष सिसोदिया जाने। तब तो इन्होंने सिसोदिया से पल्ला झाड़ लिया था। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं मनीष सिसोदिया न पल्ला झाड़ ले, इस वजह से इस तरीके का स्वांग रचा जा रहा है? एक बात तो ये हुई। दूसरा, अभी ये मुख्य सचिव के पीछे पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और वहां कह रहे हैं कि साहब हमने तो जो है दिल्ली के अध्यादेश को चुनौती दे रखी है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अब जब मुख्य सचिव, जो कि मुख्य सचिव का टेन्योर पूरा हो रहा है, तो अब इनके बजाय जो आएंगे, जब इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो उसके लिए हमसे विमर्श किया जाए। ये अभी जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको हटाने के लिए किससे, जो इन्होंने अनुशंसा भेजी है एलजी को, उसके लिए किससे परामर्श लिया था अरविंद केजरीवाल ने? ये दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी है वो ईडी का सम्मन है। मैं नहीं कह रहा हूं दूसरा सम्मन आया है, पहले सम्मन ने ही इनके होश उड़ा रखे हैं। और वो इसलिए उड़ा रखे हैं क्योंकि इसमें हमने आपको बताया था कि 1,000 करोड़ रुपए का मामला ईडी ने खोदा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है 1,500 करोड़ रुपए का, वो तो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने जा रहा है। अब आप कहेंगे 1,500 करोड़ रुपए का क्या मामला है? देखिए, जो 2,500 करोड़ रुपए खोद कर निकाले गए हैं उसमें एक हिस्सा तो न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में यह कहा है कि हम तकरीबन 1,000 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं और उसमें 500 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हो गया है। और जिसमें से आप देखिए कि 338 करोड़ रुपए तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ जो घोटाला है, उस घोटाले में 1,000 करोड़ रुपए का फिगर तो आ रहा है। बड़ी चीज यह है कि पुरानी पॉलिसी आई, उसमें भी घोटाला हो गया। और ये एक तरीके से आप कहिए कि दिल्ली के शराब घोटाले का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में तो मनीष सिसोदिया नप गए और संजय सिंह बिहाइंड द बार चले गए। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की चर्चा चल रही है। ईडी उस पर जो है गंभीर है और इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं और इसीलिए वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है 1,500 करोड़ रुपए का, वो ज्यादा परेशान कर रहा है अरविंद केजरीवाल को और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि ईडी से दो चार होना पड़े, क्योंकि ईडी वही 1,500 करोड़ रुपए पूछने जा रही है कि ये 1,500 करोड़ रुपए का क्या चक्कर है। अब आप कहेंगे कि इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जब इन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी वापस ली तभी ये संदेह पैदा हो गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ी है और ये लोगों को आप ये कहें कि बात खटक भी रही है कि अगर सब कुछ ठीक था तो आपने न्यू एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली। खैर, इन्होंने वापस ले ली तो उसमें जो गड़बड़ी है उसकी जांच पड़ताल चली रही है। ये जो 2,500 करोड़, ये जो 1,500 करोड़ का मसला है, ये 1,500 करोड़ का मसला जो पुरानी पॉलिसी इन्होंने दोबारा लागू कर दी और चूंकि सीबीआई तो जांच पड़ताल कर ही रही है, तो इस जांच पड़ताल के दौरान सीबीआई ने पाया कि ये जो शराब कंपनियां, ये जो आप ये कहें कि जो शराब पर डिस्काउंट वगैरह है, वो सबको तो दिया जा रहा है लेकिन दिल्ली सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये खेल जो है, इस खेल में सीबीआई को इस बात का अंदेशा है कि ये जो पंजाब की पॉलिसी है, कहीं वहां जो खेल हो रहा है उस खेल का भुगतान इधर से तो नहीं हो रहा है। और इस इधर उधर में सीबीआई का अपना यह अनुमान है कि कोई 1,500 करोड़ रुपए का इधर उधर हो सकता है और ये एक तरह से आप ये कहें कि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले का पार्ट 2 होगा। और ये पार्ट 2 जो है, इसमें आप देखें कि अरविंद केजरीवाल तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और अभी तो ये पल्ला झाड़ लिए थे कि अरविंद केजरीवाल जाने,
मनीष सिसोदिया जाने। लेकिन अभी जो मामला अभी ये 1,500 करोड़ का निकलेगा, उससे अरविंद केजरीवाल कैसे पल्ला झाड़ेंगे और क्या कहेंगे कि कौन जानता है। यही वजह है कि अब ये दोनों ही मामले जो हैं, यानी 1,000 करोड़ रुपए पार्ट 1 न्यू एक्साइज पॉलिसी और पार्ट 2 ओल्ड एक्साइज पॉलिसी 1,500 करोड़ रुपए, तो ये दोनों मिलाकर 2,500 करोड़ रुपए निकल कर आ रहे हैं, जो आपके लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं।